नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। सुबह सवेरे बिहार बीजेपी के दिग्गज नेता इस्तीफा लेकर पार्टी कार्यालय पहुंच गए और भगदड़ की स्थिति बीजेपी कार्यालय में हो गई। नमस्कार, मैं विकास सिंह राजपूत और आप देख रहे हैं भारत लाइव। हर रोज की तरह आज भी बड़ा झटका बिहार बीजेपी को लग रहा है और जब से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पटना पहुंचे और पटना से दिल्ली के लिए रवाना हुए, तभी से बीजेपी में इस्तीफाओं की जो दौर है वो लगातार चल रही है और बड़े और दिग्गज नेता जो है वो पार्टी छोड़ फरार हो रहे हैं। वैसे में इस वक्त की बड़ी खबर, एक और विकेट डाउन हो गया है और ये विकेट और किसी का नहीं बल्कि बीजेपी के कद्दावर नेता का हुआ है, जो कभी कांग्रेस में हुआ करते थे, कांग्रेस को छोड़ बीजेपी में आए और बीजेपी में मजबूती के साथ हर जगह नजर आ रहे थे, लेकिन अब उन्होंने इस्तीफा सौंप दिया है। इसके पीछे की पूरी वजह अगर आप जानेंगे तो सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्या सच में ऐसा भी हो सकता है और बीजेपी अपने नेताओं को इस तरीके से डराती और धमकाती भी है क्या, जिसके बाद नेता इस्तीफा देने पर मंजूर हो जाते हैं। और यही कारण है कि एक और विकेट जो है डाउन हुआ है। जो विकेट डाउन हो रहा है, इससे कहीं ना कहीं सम्राट चौधरी की जो मुश्किलें हैं वो लगातार बढ़ रही है, क्योंकि पार्टी में भगदड़ की स्थिति बनी हुई है। न ही इस भगदड़ को सम्राट चौधरी रोक पा रहे हैं, न ही इस भगदड़ को और न ही इस भगदड़ को दिलीप जायसवाल रोक पा रहे हैं। हर रोज बीजेपी को बड़े झटके लग रहे हैं। एक नेता हजारों कार्यकर्ता को लेकर किसी और पार्टी में शामिल हो जा रहा है। वैसे में बीजेपी के कद्दावर नेता इस्तीफा सौंप दिए हैं और बीजेपी के वो प्रवक्ता पोस्ट पर भी थे। प्रवक्ताओं की पैनलिस्ट में वो प्रथम स्थान पर आते थे, पुरजोर तरीके से पार्टी की बातों को रखते थे, लेकिन पीएमसीएच का मामला ऐसा आया कि अब बीजेपी में खलबली है। बीजेपी और सरकार के खिलाफ जो भी बोल रहा है उसे इस्तीफा सौंपना पड़ रहा है और यही कारण है कि आशीष नाथ तिवारी ने जैसे ही बीजेपी के खिलाफ पोस्ट किया, वैसे ही बीजेपी एक्शन में आई। पोस्ट डिलीट करने के लिए कहा जाता है, लेकिन जब डिलीट नहीं किया जाता है तो उन्हें इस्तीफा सौंपना पड़ जाता है। यानी कि अगर बिहार में जो आपराधिक घटनाएं हो रहे हैं उसके लिए सरकार में ही बैठे लोग अगर आवाज उठा दे तो उन्हें पार्टी छोड़नी पड़ती है और इस वक्त बिहार की स्थिति यही बनकर आ रही है। और अब आशीष नाथ तिवारी कौन से पार्टी का दामन थामेंगे ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन बीते दिनों राजद ने बीजेपी के 3 कद्दावर नेताओं को तोड़ा, तो उससे पहले एक नेता को राजद ने तोड़ा तो दूसरे को जनसुराज तोड़ कर ले गए थे। अब एक और इस्तीफा हुआ है। हालांकि ये इस्तीफा तो दे दिए हैं, पर कौन से पार्टी में ज्वाइनिंग करने वाले हैं, कौन से पार्टी का दामन थामने वाले हैं, इसका खुलासा अब तक नहीं हुआ है। अब देखने वाली बात होगी कि पीएमसीएच का जो जिन निकलकर इस वक्त बिहार की राजनीति में आया है वो कब समाप्त होता है। और बीजेपी पर इस वक्त और एनडीए सरकार पर इस वक्त तमाम जो लोग हैं पीएमसीएच के मुद्दे को लेकर हमलावर है, मुजफ्फरपुर कांड को लेकर हमलावर है। तो ऐसे तमाम खबरों के लिए रहिएगा भारत लाइव के साथ, दीजिएगा इजाजत। धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।